दोस्तों ससुराल की कहानी सुनिए। सास ससुर सर्दी लगे, बीवी लगे जुखाम, साला तो सर दर्द है, बस साली ही झंडू बम। दोस्तों प्यार में हवस भी जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां शुद्ध प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती है। दोस्तों एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया, पास से बिल्ली गुजर रहा था, तो चूहा ने बिल्ली से कहा कि मुझे इस गिलास से बाहर निकाल दो, चाहो तो तू फिर मुझे खा जाना। बिल्ली एक लात मारा, गिलास गिर गया और चूहा बिल में दुबक गया। उसके बाद बिल्ली बोला, धोखेबाज, चोट्टा, बेहुदा, मक्कार, तुम तो बोला मुझे खा जाना, फिर बिल में क्यों दुबक गया? तो चूहा बोला, सॉरी बॉस, उस समय मैं शराब के नशे में था। दोस्तों GIRL गर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? जी से मतलब गुस्सा हमेशा नाक पे, I से इतराने में सबसे आगे, R से रोने का ऑटोमेटिक मशीन, L से लड़ने में सबकी नानी, फिर भी है पूरी दुनिया इसकी दीवानी। दोस्तों चुनाव के समय में गांव में आधे से अधिक लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते हैं और नेताजी को लगता है कि रैली सफल हो गया। दोस्तों वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश हैं तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1-2 बार लड़ लिया कीजिए, कभी खुशी कभी गम, बॉडी रहेगा हमेशा बमा बम। दोस्तों एक लव अगर आज जिंदा होता तो द्रोणाचार्य को कोस रहा होता, क्योंकि बिना अंगूठा के न तो आधार कार्ड बनता न ही कोई सिम मिलता। एक आदमी अपना बकरी को बस में ले जा रहा था, तो कंडक्टर ने देख लिया, उसके बाद बोला, ओए बकरी को उतारो, हम बकरी को नहीं ले जाते बस पे। उस आदमी ने बेचारा उतर गया। उसके बाद क्या किया, उस बकरी को कपड़ा पहना दिया। उसके बाद दूसरा बस पे गया चढ़ने के लिए, तो कंडक्टर ने पूछा, भाइयों ये क्या है? तो आदमी ने बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे के कारण झुक गई है। तो कंडक्टर ने बोला, ठीक है बैठ जाओ। तो आदमी बैठा। थोड़ा देर के बाद बकरी क्या किया, पोटी कर दिया। तो एक आदमी ने बोला, ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। दोस्तों जब मैं स्कूल गया पढ़ने के लिए तो गुरुजी से पूछे कि सेल का मतलब क्या होता है, तो जरा सुनिए क्या क्या बोले। बायोलॉजी का मास्टर बोले कि सेल का मतलब होता है कोशिका, फिजिक्स के मास्टर बोले कि सेल का मतलब होता है बैटरी, इकोनॉमिक्स के मास्टर बोले कि सेल का मतलब होता है बेचना। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के मास्टर बोले कि सेल का मतलब होता है मोबाइल। फिर मैंने सोचा जब 4 मास्टर में एक समानता नहीं है, फिर ऐसा ज्ञान का क्या फायदा? गुस्सा से मैंने उस स्कूल में जाना ही छोड़ दिया, यानी पढ़ना ही छोड़ दिया। लेकिन हाँ, असली ज्ञान का मुझे पता तब चला जब शादी के बाद बीवी बोली कि सेल का मतलब ये होता है साड़ी पे डिस्काउंट। दोस्तों चाय में गिरा हुआ बिस्कुट को दूसरी बिस्कुट से नहीं निकालना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन में एक पत्नी पहले से है तो दूसरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसी से खुश रहिए, वरना जो हाथ में है वो भी जा सकती है। दोस्तों सभी माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तुलना किसी के भी बच्चे से न करें। जरा सोचिए, आपकी बच्चे अगर आपकी तुलना किसी बिल गेट्स से या मुकेश अंबानी से करने लगे तो आपको कैसा लगेगा?